कवीज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी जो इस कॉमिक चल रही है इसका चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हुए तो जाके उन्हें देख लो, वरना आपको कॉमिक समझ नहीं आने वाली। और हाँ, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हमें फिदक दिखाई जाती है जो बहुत एक्सॉस्टेड बैठी हुई है और कह रही है कि मैं क्या करूँ, मैंने जितना सोचा था ज़ाहिर मुझ पर उससे भी कम भरोसा करता है। फिर बताया वो उदास होकर बैठी होती है और कहती है कि मुझे बस किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी बचानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी बचा सकूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ कहीं पर। फिर वो कहती है कि हाँ, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि इस फैमिली का जो हेड है वो मुझे ये करने नहीं देगा। उसने हर तरफ मेरे गार्ड्स रखे हुए हैं और अभी मैं इस बात की नहीं कहीं भागने के लिए बहुत छोटी हूँ। मैं 15 साल की उम्र में कैसे सर्वाइव कर पाऊँगी इस दुनिया में। फिर बताया वो फिर उदास होकर बैठी होती है और कहती है मुझे बस कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी को बचाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मैं अपनी किस्मत को बदल लूँ। फिर उसे कोई बुलाता है और वो चौंक कर उठती है। जब वो चौंक कर उठती है तो देखती है कि सामने एक लड़की है जिसका नाम है मारिया, जो कि इसको पढ़ा रही है। और वो उससे कहती है कि लेडी, अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम लिख के दी है इसका सॉल्यूशन मुझे बताएं। बाय द वे ये जो है ना, ये हेड है किसकी, ये जो ब्रिलॉक्स फैमिली है ना, इसकी गवर्नेंस है। फिर बताया फिदक बैठी होती है और वो कह रही थी अफसोस मैंने अपनी ख्यालों के चक्कर में ना इसका जो लेसन था वो सुना ही नहीं है। फिर वो कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे सोचना ही पड़ेगा इसका जवाब क्या है, लेट्स सी क्या होता है। वो बहुत परेशान है और कहती है क्या, मुझे ये समझ कैसे आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका जवाब मेरे जहन में खुद ब खुद कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसका आंसर तेरा है। तो जो लेडी होती है वो कहती वाह माय लेडी, आपको कैसे पता, क्या आपने ये सब अपने हेड अपने सर के अंदर ही मतलब सुलझा लिया है। तो जो हम फिदक होती है उसको कहती है हाँ, मैंने कुछ ऐसे ही किया, लेकिन मैंने इसको उस इक्वेशन से नहीं किया जिससे आपने सॉल्व किया था। मैंने एक और इजी मेथड निकाला इसे सॉल्व कर। कहती है मुझे लगा कि मैं अगर इन्हें इस दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करूँ तो ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और वो जो लड़की होती है ना, मतलब जो उसको सिखा रही थी, वो बड़ी मतलब उसके पास आके खड़ी होकर देख रही होती है कि वाह माय लेडी ये सब कैसे कर रही हैं। और फिर बताया जाता है कि वो ना मतलब कि उसने जो फार्मूलाज लिख के बताए ना, फिदक ने इक्वेशन लिख के बताई, वो उसे चेक कर रही थी और कहती है कि मुझे लगा ही था कि आप बहुत एक्सलेंट होंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि आप इतना अच्छा काम करेंगे, मैंने इतना अच्छा सोचा नहीं था। तो जो फिदक होती है वो कहती है क्या क्या ये वाकई सही है, मतलब उसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब उसने कभी पहले पढ़ा ही नहीं और अचानक से उससे ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो गया। तो वो हैरान होती है। फिर वो जो उसकी मास्टर होती है ना, मारिया, वो उसको ये सब बुक्स दिखाती है और कहती है कि माय लेडी आप इन बुक्स को पढ़ें और बताएं मुझे कि कोई ऐसी इक्वेशन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। तो फिदक बताया दोनों अपने बहुत बड़ी मास्टर बन गई है, दोनों हाथों में अपनी बुक्स को खोलती है और दोनों बुक्स को फ्लिप्स करके देख रही थी। कहती है वाह ये कैसे पॉसिबल हो गया, इनमें तो कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं है जो मैं खुद ना सॉल्व कर पाऊँ। फिर बताया मारिया जो है ना वो उसको बता रही थी कि माय लेडी ये कैसे मुमकिन है, तो बहुत एडवांस इक्वेशन है, ये कैसे पॉसिबल है आप इन सब इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, और अगर ऐसा है तो फिर तो आप एक बहुत बड़ी मैथिकल प्रोडिजी हैं। वो फिदक से कहती है कि यार प्लीज़ अब आप ना अपनी ये जो सोर्सरी मैजिक और ये जो एलिमेंटल पावर्स है इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। होती है हमारी पिता होती है ना, वो कहती है अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपने ख्वाब में जो सारे अरकान ज़ाहिर के जो कमर पे बॉडी पे जो एक्सपायर फार्मूलाज लिखे थे उन्हें कैसे समझ पा रही थी, क्योंकि जो फिदक थी पुरानी फिदक रिबॉर्न होने से पहले, वो जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकती थी। और वो एक्सपेरिमेंट इसी वजह से कर सकती थी क्योंकि वो फार्मूलाज पढ़ने में महारत रखती थी, उसे पता था कि क्या फार्मूला कैसे सॉल्व हो सकता है आसानी से। उसने अपना जो टैलेंट है उसे नहीं समझा और फालतू चीज़ों को समझने में टाइम गुजारा जिसमें उसकी काबिलियत नहीं थी, जिसमें उसको महारत हासिल नहीं थी। है कि हाँ, लेकिन अब से ये वाला जो टैलेंट है ये मेरा है। जो लेडी मारिया होती है ना, वो कहती है आप इस टैलेंट के ज़रिए एक बहुत बड़ी स्कॉलर बन सकती हैं जो इस पूरे कंटेंट में कोई नहीं है। और वो कहती है हाँ, और ये बात आपके फादर को जब पता चलेगी वो भी बहुत खुश होंगे और मैं चाहती हूँ कि वो आपसे बहुत खुश हो। और मुझे यकीन है फिर उसके बाद आपकी जो स्टडीज़ पे जितना भी पैसा लगेगा वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। फिदा कहती है तो ये ठीक है। तो वो कहती है जो मारिया है वो कहती है ठीक है चलो अब आप अपने फादर को ये बात बता दो। तो फिदा कहती है हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मुझे ये बात अपने फादर को बता देनी चाहिए क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि उनसे खुश हूँ। और मैं वो वाली काम नहीं करना चाहती, वैसे काम नहीं करना चाहती जैसे हमारे पुरानी लाइफ में फिदक ने किए थे और अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती। तो हमें दिखाया जाता है क्या कहते हैं फिदा और ज़ाहिर जो कि वॉक पर आए होते हैं और फिदा कह रही होती है हाँ ये मेरी ज़िंदगी बचाने का दूसरा तरीका और अब ये मुझे कुछ हद तक बेहतर दिख रहा है पहले से। और हमें दिखाया फिदा पीछे मुड़ के ज़ाहिर को देख रही होती है और अचानक से फिर बहुत सारा पानी उनकी तरफ आता है और फिदा कहती कोई उसको कहता है प्लीज़ साइड हट जाओ, और वो फिदा देख रही होती है कि इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है।
वो हैरान होती है एक्चुअली। और फिर वो सारा पानी अचानक से उसके ऊपर गिर जाता है, पूरी गीली हो जाती है बेचारी। वो मुड़ के देखती है पीछे, तो पीछे एक वॉइस होती है और साथ में एक लड़की होती है जो कि मुझे लग रहा है यमुना है। और वो बहुत प्यारी लग रही है लिटरली यार, कितने प्यारे हैं लोग। और वो ना अपना बताया भी, जैसे एक हाथ आता है जो उसको वो दे रहा होता है, समझ गए ना, हैंकी दे रहा होता है। और ये हमारा ज़ाहिर है जो कि फिदक से कहता है, माय लेडी आप तो गीली हो गई हैं, प्लीज़ इससे अपने आप को खुश करें। तो फिदक कहती है थैंक यू, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम भी गीले हो गए। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो जो हमारी यमुना होती है वो फिदक से कह रही होती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये जो यमुना है वो अपोलोजाइज़ कर ही रही होती है कि पीछे से फिदक की आवाज़ आती है कि मैं ठीक हूँ। और यमुना की आंखें चमक जाती हैं कि क्या यार अचानक से ऐसे कैसे हो गई। तो वो जो होती है फिदक कहती है हाँ हाँ मुझे पता है ये सिर्फ एक्सीडेंट था और तुम फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तो जो है ना वो बताती है, फिदक बताती है अपने दिल में सोच रही थी कि हाँ मुझे याद ही, ये भी नॉवल में हुआ था कि दो मेट थी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की यमुना से कि प्लीज़ अपना मैजिक दिखाएं। और चूंकि वो अभी तक इतनी एक्सपर्ट नहीं है अपने मैजिक में, तो अपनी स्किल शो करते हुए थोड़ी सी गलती कर देती है और एक्सीडेंट हो जाता है ये। तो वो कहती है यमुना अपना चेहरा साफ करते हुए, फिदक कह रही थी यार कितनी प्यारी लग रही है। फिदक अपना चेहरा साफ करते हुए बोल रही होती है उससे, क्या कहते हैं, यमुना से कहती है कि हाँ मुझे पता है ये एक्सीडेंट है और तुम इसके बारे में फ़िक्र मत करो। और ये बातें सुन के जो है ना यमुना बड़ी फ्लश कर रही होती है, आप देख लो कितनी लाइटनिंग निकल रही है इससे, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, क्यूट लग रही है। तो वो कहती है अपना सर हिलाते हुए कहती है, आप देख सकते हो ऐसा एंग्रीली अपना सर हिलाते हुए कह रही थी, ब्लश भी कर रही थी, कहती है हाँ हाँ आप सही कह रही है, मेरी गलती है, ये एक्सीडेंट से हुआ है। वो कहती है लेकिन मतलब उसको फिर आगे से समझा रही थी, लेकिन तुम्हारे मेरे ख्याल से ये इतना अच्छा नहीं कि तुम यहाँ पर अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि विजिटर्स यहाँ से गुजरते हैं और तुम गाना तो बिल्कुल नहीं चाहोगी। मुझे तो यही लगता है कि तुम ऐसा करके बहुत उदास फील करोगी। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे हाँ हाँ मैं ऐसा इनका नहीं करूँगी। तो बताया पीछे से दोनों नौकरानियाँ भागते हुए आती हैं और वो कहती हैं कि इसमें माय लेडी, इसमें मैम यमुना की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी, हमने ही उन्हें कहा था कि आप हमें अपनी पावर्स दिखाना। तो वो जो फिदक है वो उनकी तरफ इशारा करते कहती है हाँ ये गलती तुम दोनों की है, तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है। तो वो उन्हें बोलती है कि हाँ तो अब से ध्यान रखना कि तुम उसे ऐसी किसी जगह पर रिक्वेस्ट ना करो अपनी पावर शो अप करने का, और जबकि तुम लोगों को मालूम है वो किसी की रिक्वेस्ट इतनी आसानी से मना नहीं कर पाती, फिर भी तुम लोगों ने उसे फोर्स किया। तो तुम इसके बाद ऐसा कभी कुछ करने का सोचना भी मत ना। तो वो कहती है, और फिर जब उनको दोबारा से कहती है कि तुम लोगों को बात नहीं समझ आ गई है, मैं बात को अपनी रिपीट करूँ। तो जो दोनों नौकरानी कहती है ना वो घबराती भी कहती है नहीं नहीं माय लेडी हमें समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया मैं। तो जो है ना यमुना जो है वो बहुत क्यूटली फिदा को देख रही होती है और कहती है थैंक यू टेनेसिया, मतलब सॉरी थैंक यू फिदक। तो फिदक बोलती है पकड़ क्यों किस लिए। तो वो कहती है क्योंकि आपने मेरे लिए मेरे बिहाफ पे उन लोगों को बोला ना। फिर फिदक उसे कहती है अरे ये कुछ भी नहीं था। तो जो यमुना है ना वो कहती है यमुना कुछ नहीं कहती, वो बेचारी भी देखती रहती है उसको। और वो जो फिदक है वो कहती है कि हाँ बस इस बात को अब इतना बढ़ाओ भी मत, इतनी भी कोई बड़ी बात मैंने नहीं की। फिर हमें ये ज़ाहिर का शोल्डर दिखाया जाता है और ज़ाहिर दिखाया जाता है जो किसी को देख रहा है मुड़कर। और वो कहती है, फिर फिदा उसे कहती है कि चलो फिर मैं चलती हूँ। और वो चलना शुरू करते हैं और जुनू के मतलब कि जो यमुना है वो उसकी तरफ देख के कहती है इसका चेहरा इतना अचानक से उदास क्यों हो गया, क्या मैंने उसके साथ कुछ कर दिया जो इतना उदास दिख रही है वो। फिर बताया वो अंदर आ जाते हैं और ये ज़ाहिर जो है वो उसका जो है रूम का गेट बंद कर देता है। और फिदा उसे कहती है चलो, फिदा उसे कहती है ज़ाहिर। तो ज़ाहिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है चलो अब अपनी शर्ट और अपनी जो है ना वो ऊपर जो पहनते वेस्ट वो उतार दो ठीक है। तो ज़ाहिर उसके मुँह की तरफ बहुत बेचारों की तरह मासूमों की तरफ देख रहा है, बहुत घबरा के जैसे बिना जब नहीं जाता ऐसे जम जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और जो फिदक है मतलब वो फिर बस खामोशी से अपनी जो शर्ट है उसको उतार देता है। और फिदक जो है वो अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है। और फिर बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है ये क्या। मेरे ख्याल से ना मुझे उसके जो ज़ख़म है, जो उसको वाउंड्स मैंने जो उसको दिए थे उसके ऊपर मुझे उसके लिए मलहम लगा देना चाहिए ठीक है। और वो मलहम लेके कहती है चलो, वो मुड़ती है ना जैसे ही, तो वो अचानक से उसे देखती है तो परेशान होती है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो ज़ाहिर। तो बताया बेचारा ज़ाहिर जो है वो बहुत मासूमों की तरह शर्ट उतार के नील डाउन होकर बैठा हुआ था उसके सामने। और आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोगों ने पीछे देखी होगा, तो वो बहुत शॉक्ड होकर उसे देख रही थी, कहती है ये अपने ऐसे तुम अपने ऐसे नीज पे क्यों बैठे हो। फिर वो अपने जहन में सोचती है हाँ मुझे याद आ रहा है जैसे मैं उसको पहले मारती थी पहले के दिनों में, तो शायद उसे लगा हो समझ रहे क्या लगा हो, देख लिया होगा वीडियो में, उसे लगा हो कि उसको मारने लगी है, इसलिए वो बेचारा ऐसे मासूमों की तरह बैठ गया। तो मेरे ख्याल से फिर फिदक अपने जहन में बोल रही थी, मेरे ख्याल से ये उसे एक साइन की तरह लगा कि अपनी शर्ट उतारो ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। उसने इस बात को शायद इस वे में ले लिया है। तो वो पीछे मुड़ती है और ज़ाहिर के पीछे जाकर ना बैठती है, और बेचारा ज़ाहिर के लिटरली इतना मासूम दिख रहा है शक्ल से, तरस आ रहा है मुझे उस पर उसके जो वाउंड से उसके ऊपर लगाना शुरू हो जाती है, लगाती है मतलब कि अभी। तो बताए जो ज़ाहिर है वो जंप करता है और दूर जाके बैठ जाता है, शर्माते हुए कहता है माय लेडी आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती है और तो कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम लगा रही हूँ ना। तो वो कहता है फिर वो ज़ाहिर को कहती है तो बस सीधे रहो, ये जो ऑइंटमेंट है तुम्हारे ज़ख्म से जो और भी जम्स था उन्हें प्रिवेंट करेगी, दूर रखेगी उन्हें।
तो जो ज़ाया है वो कहती है, फिर अपने दिल में कहती है कि अब तक जितना कुछ भी मैंने किया था ना, मैं वो खाना खिलाने से ड्रेस दिलवाने वो सब इसलिए किया था ताकि मैं उसके दिल में अपने लिए जो बुराई है उसे ख़त्म कर सकूँ। लेकिन मैं अभी ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ करना है। अभी जो मैं उसके लिए कर रही हूँ, उसको जो मरहम लगानी हूँ, मैं उसके लिए सिंसियरली कर रही हूँ। मुझे वाकई उस पर तरस आता है कि उस बेचारे के साथ इतना बुरा बुरा हुआ। और यस गाइस, इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, यही कॉमिक का आज के लिए एंड था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बहुत सारे कमेंट करो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहिए। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।